जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके की टॉप इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। क्वेश्चन के आंसर साथ में बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन के बाद जो भी फैक्ट बनेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहला पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले पूछ रहा है तो इसमें पहले आप ऑप्शन को पढ़िए। आंसर आपको पता है कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता है वो भी आप जरूर लिखिए। देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। कब किया था? 1867 से लेके 1868 के बीच में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी जो हैं उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन सभी पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इससे पहले मैं आपको बता दूं WTO होता क्या है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी संस्था है जिसमें कई देश उसके सदस्य होते हैं और इसकी स्थापना मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, ये क्या है? एक बहुपक्षीय संस्था है जो कि व्यापार से रिलेटेड इसमें कार्य होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? विश्व आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। आप सबको पता ही है कि मुद्रा की जो आपूर्ति है, नोटों का जो नोट जो बनाते हैं वो बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, ये आपको इससे याद रखना है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, जब ये वीडियो बन रहा है, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वैसे तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात केम्प्टी फॉल्स है, यानी कि केम्प्टी जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 1372 है केम्प्टी की। लेकिन ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो आपसे पूछा गया था, तो जोग जलप्रपात ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा। और जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। ठीक है, और किस नदी पर है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी शरावती नदी पर है। ठीक है, कर्नाटक में शरावती नदी पर। तो इसको आपको याद रखना है। जो जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में है वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। केम्प्टी फॉल्स से कहाँ पर है ये भी मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ऊंचा है, जो 1372 है, वो है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 6 है, जूट उत्पादन में सबसे पिछड़ प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे पिछड़ प्रदेश है। ठीक है, CM आपको पता ही होगा, ममता बनर्जी यहाँ की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, भारत एवं श्रीलंका। अब पाक स्ट्रेट है क्या? तो पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि इसको हम बोल सकते हैं। ये तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मैं आपको बता दूं तमिलनाडु राज्य है और जो श्रीलंका का उत्तरी प्रांत है जिसका नाम है जाफना। उत्तरी प्रांत का एक जिला है एक्चुअली जाफना,
वहाँ पर और तमिलनाडु राज्य, इन दोनों के बीच में एक संधि है, ठीक है, तो इसे हम पाक जल संधि कहते हैं और भारत और श्रीलंका के बीच में है। और मैं आपको इसके साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बता दूं कि जल संधि जो है, पाक जल संधि, उसके दक्षिणी छोर पर राम सेतु स्थित है, प्रसिद्ध राम सेतु जो है, ठीक है, तो इसको आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और धान के कटोरे की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आपको पता ही है, जापान में पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था, लेकिन सबसे पहले हिरोशिमा पर फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, और इसे किसने फेंका था? अमेरिकी वायुसेना ने इस परमाणु बम को फेंका था। इस परमाणु बम का मैं आपको नाम बता दूं, इसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कब फेंका गया था? 6 अगस्त 1945, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल? तो राइट आंसर आप सब जानते होंगे, समताप मंडल है, ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। साथ ही मैं आपको बता दूं, ओजोन परत क्या होती है? एक ऐसी परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे पृथ्वी के जीव सुरक्षित रह सकें। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टॉप 10 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जीके के वीडियोस के लिए, जनरल साइंस के वीडियोस के लिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।